हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बम्पर वैकेंसी, बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर सरकारी नौकरी पोस्ट पर निकाली गई है। 400 प्लस वैकेंसी है, मौका मत छोड़ना। और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए ही होने वाली है। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि सैलरी अच्छी मिलती है। एक सरकारी नौकरी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है, तो मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आईटीआई वाले अपना ट्रेड जरूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने देखिए इसकी वैकेंसी जो है ना, वो बहुत पहले निकल चुकी है। मतलब बहुत पहले नहीं, पहले निकाली गई है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो दैट्स ग्रेट। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी कैंडिडेट के लिए अंतिम मौका है। बहुत बड़ी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है ये। ऑनलाइन फॉर्म देखिए पहले शुरू हुई है, लास्ट डेट नज़दीक है 5 मई 2026। उम्मीद करते हैं ये डेट एक्सटेंड होगी ऑनलाइन फॉर्म की, लेकिन फिलहाल तो 5 मई है। तो आपके पास टोटल 2 दिन का समय बचा हुआ है, 2 से 2.5 दिन समझ लो आप लोग। जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि ये अंतिम रिमाइंडर है। अब ये मत बोलने लग जाना इतने लास्ट में आप बताते हो, ये रिमाइंडर है, यानी आपको सूचित करने के लिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ठीक है, नहीं अप्लाई किया तो कर लो। डिटेल नोटिफिकेशन एक बार ब्रीफ में हम आप सभी कैंडिडेट को जानकारी दे देते हैं। ये जो वैकेंसी है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, यानी कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है। यहाँ पर सिर्फ मेंस एग्जाम्स होगा। केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु आवंछित अनिवार्य अहर्ता आधारित करते हो तथा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025, यानी कि जो यूपीपी ट्रिपल एस सी, जो प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट 2025 में पार्टिसिपेट किए थे। क्योंकि प्रीलिम्स इसमें 2 एग्जाम्स होता है, प्रीलिम्स आपने दे दिया है तो यहाँ पर डायरेक्टली मेंस एग्जाम्स होगा, ध्यान रहे। उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2050 का 2025 का स्कोर कार्ड आपको दिया गया है। उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डायरेक्टली मेंस में। ओके, शॉर्टलिस्टिंग का प्रक्रिया होगा। अब ये नहीं कि जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं सभी मेंस में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे फिल करना होगा, नॉर्मलाइजेशन से स्कोर आएगा, एक कट ऑफ लिस्ट तैयार होगी, जिसको शॉर्टलिस्ट में नाम होगा, वही मेंस एग्जाम्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। पोस्ट की मैं बात करूँ तो बड़ा मज़ेदार पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि जो वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी रिलीज़ की गई है बोरिंग टेक्नीशियंस की। बोरिंग टेक्नीशियंस क्या है, वेरियस जगह पे आपको बोरिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है पेयजल विभाग एंड वेरियस विभाग में, वहाँ पे आपको बोरिंग टेक्नीशियंस का काम मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो आपका जो जॉब भी होगा टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगा और सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फ़ी देखें तो जनरल कैंडिडेट का 25 रुपया, ओबीसी का भी 25, एससी एसटी सबका 25-25 रुपया एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। अब बोलोगे सर इतना कम, क्योंकि आपने प्रीलिम्स का जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें भी एप्लीकेशन सबका लगा होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है आपको, सबको निकालनी होगी एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे, और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ओटीपी सबसे पहले बना के, तो इसके बारे में बताया गया है। पोस्ट देखते हैं सबसे पहले, ये है आपका जो होगा ना, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, यानी कि जो जितने भी एमएसएमई अंडर में जो सिंचाई विभाग है, ड्रेनेज सिस्टम है आपका, उसी के अंडर में आपको जॉब्स लगने वाली है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, यानी कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन लेवल 2 की जॉब होती है, 19,900 से लेकर 63,200। सैलरी ज़बरदस्त मिलती है यहाँ पे, बहुत अच्छी, क्योंकि ग्रुप सी की जॉब आप समझ सकते हैं। टेक्नीशियन टेक्नीशियन होता है, ग्रुप सी चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो, ग्रुप सी लेवल की जॉब होती है। जनरल कैंडिडेट के लिए 163 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति 82 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति जो एसटी 10 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 107 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40, कुल टोटल 402 पोस्ट है जो निकाली गई है अस्थाई, यानी कि एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी। जिसके बारे में बताया गया है, कुछ वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रहे, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग टेक्नीशियन जो वैकेंसी प्रतिविधि निकट सेवा नियमावली 1993 यथा संशोधित 2003-2006 में किया था। यहाँ तक कि 2010 के अकॉर्डिंग ही भाग 4 के नियम इसमें दी गई है। पहली
माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि 10th पास कंपलसरी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो 10th पास आपका कंप्लीट होनी चाहिए यूपी में। दो, राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजनीतिक औद्योगिक, जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि आईटीआई, सीधी सी बात है, इंडिया, हाँ, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर होता है, ओके, तो ये इस चीज़ का औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, या फिर एक लाल डिग्री पार्क होता है गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र दिया जाता है इसके द्वारा। तो अगर आपने 10th पास करके ये किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया और इसका मैकेनिक जो है बोरिंग टेक्नीशियन का आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया, ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो डायरेक्टली आपके पास जो है प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यानी कि आईटीआई पास आउट कम से कम 2 साल का डिग्री आपके पास है, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी कि जो एनसीवीटी है या फिर एससीवीटी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। भारत सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, 3 वर्ष का शिक्षण का। मशीनिस्ट हो गया, क्योंकि 2 साल का आपका ऐसे ही हो गया, वो अप्लाई कर सकता है। आईटीआई मशीनिस्ट, आईटीआई फिटर, आईटीआई वायरमैन, आईटीआई टर्नर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे सर वायरमैन की जगह इलेक्ट्रिशियन एलिजिबल है क्या, तो जी नहीं, यहाँ पे वायरमैन, टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। राजकीय प्रतिविधिक केंद्र जो है, यहाँ प्राविधिक के केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्री पार्क द्वारा गौरवपुर दिया गया नलकूप मैकेनिक प्रमाण पत्र सरकार द्वारा उनकी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र के रूप में नलकूप मरकूप पाठ्यक्रम दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इसका भी है, लेकिन यूपी के लिए मान्य होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे आपके पास है तो दैट्स ग्रेट। नहीं तो कम से कम आईटीआई प्लस 3 साल का यहाँ पर आपके पास जो है एनसीवीटी द्वारा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विकृत की जाए 1 जुलाई के 18 वर्ष की उम्र, यानी कि आपका वही एज जो है 18 साल रखा गया है। 18 से 40 साल के कैंडिडेट यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के, 5 पॉइंट ओबीसी वालों का 3 ईयर्स का। किस हिसाब से आपका वैकेंसी जो परीक्षा योजना के तहत जो विषय सब्जेक्ट आधार सुरक्षा परीक्षा कहाँ से दिया गया है, परीक्षा योजना के तहत आप क्रियाविधि को लेकर आप देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जिसके लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पूरी सिलेबस दी गई है, आप चाहे तो पूरा रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनेशन प्लान जो इंग्लिश में समझाई गई है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस इजी होता है इंग्लिश में देखना। एप्लीकेशन फ़ी तो हमने बता दिया आपको। एक अच्छी सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी, पोस्ट की मैंने बात की 402, आईटीआई एलिजिबल रहेगा और वेरियस ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बात रही जो इसमें करेक्शन यानी एडिट कर सकते हैं फॉर्म, तो 12 मई 2026 से करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है तो ये भी डेट एक्सटेंड होगी, और मेरी उम्मीद है कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी, और देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो अप्लाई कीजिए फिलहाल आप लोग। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।